हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश संसार के उत्पादक, रक्षक एवं विनाशक के रूप में विश्व का हित करते हैं, पर संसार में इसका कोई यथार्थ प्रमाण नहीं मिलता। यथार्थ तो यह है कि मानव को सुख दुख में केवल घुमक्कड़ों से ही सहारा मिलता है। संभवतः इसलिए आदि मानव घुमक्कड़ था और परिवार के बंधनों से मुक्त होकर प्रकृति के प्रांगण में स्वच्छंद विचरण करता था। संसार के बहुत बड़े बड़े आविष्कारों का मूल आधार ये घुमक्कड़ी वृत्ति ही है। विकासवाद के सिद्धांत का आविष्कार महान नेतृत्व शास्त्री एवं वनस्पति विज्ञान का वेत्ता चार्ल्स डार्विन एक महान घुमक्कड़ था। दोस्तों, अभी हमने जो ये पंक्तियां पढ़ी, ये हमने ली हैं राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध से, जिसमें लेखक ने घूमने की प्रवृत्ति को सबसे बड़ा धर्म माना है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के सारांश पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, राहुल घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार हैं और इस निबंध में उन्होंने अपनी इसी प्रवृत्ति का वर्णन किया है। आरंभ में लेखक ने बताया है कि जिज्ञासा उस श्रेष्ठ वस्तु विशेष को जानने की इच्छा को कहते हैं जो व्यक्ति और समाज के लिए हितकर हो। इस आधार पर महामुनि व्यास ने ब्रह्म और उनके शिष्य ने धर्म को जिज्ञासा का विषय माना है। लेकिन दोस्तों, राहुल की दृष्टि में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है, क्योंकि घुमक्कड़ व्यक्ति और समाज सभी का हित चिंतक होता है। उनके अनुसार दोस्तों, यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहेंगे तो हमें बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त होंगी और अपने बारे में भी हम किसी दूसरे को अपने देश के बारे में, अपने शहर के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में बता सकेंगे। इससे हमारी संस्कृति का भी विस्तार होगा। विश्व में कुछ ऐसे भी लेखक हुए हैं जिन्होंने घुमक्कड़ों की कृतियों को अपने नाम से प्रकाशित कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वह तेली के बैल की तरह एक ही स्थान पर रहने वाले ही वास्तविक लेखक है। यानी कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इनकी कृतियों को चुराते हैं और अपने नाम से प्रकाशित करा देते हैं और कहते हैं कि हम एक ही जगह बैठकर जो लिखते हैं वही वास्तविक लेखक है। लेकिन ऐसे में लेखक का कहना है कि पुस्तकों का यात्रा वृत्तांत मात्र प्रकृति का परिचय ही दे पाता है। पाठकों को वह रस सुलभ नहीं करा पाते जिसे घुमक्कड़ प्राप्त करता है। घूमने वाला नए नए रसों को प्राप्त करेगा। इन यात्रा वृत्तांतों की उपयोगिता यही है कि वह पाठकों को घुमक्कड़ी के लिए एक आंशिक और क्षणिक प्रेरणा प्रदान करता है। दोस्तों, घुमक्कड़ी को संसार की श्रेष्ठ विभूति सिद्ध करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी दिए हैं। उनका कहना है कि आदिम युग से लेकर आज तक सांसारिक उन्नति के विभिन्न रूप मानव की घुमक्कड़ी वृत्ति के कारण ही जन्मे हैं। आर्य, शक, हूण एवं मंगोल आदि जातियां घुमक्कड़ी थी, जिन्होंने हिंसा एवं अहिंसा के मार्ग अपनाकर संसार की विभिन्न जातियों की गतिशीलता एवं कर्मण्यता का पाठ पढ़ाया। यूरोपवासी कोलंबस और वास्को डी गामा ने घुमक्कड़ी वृत्ति के कारण ही साहस भरी यात्राएं की और उसके बाद उन्होंने अमेरिका और भारत की खोज की। इसके विपरीत जो एशिया के लोग हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नहीं थे, इसलिए उनका भौगोलिक ज्ञान अधूरा रहा। परिणाम स्वरूप चीन और भारत जैसे महान देश भी ऑस्ट्रेलिया देश पर अपनी विजय पताका ना फहरा सके और आज जनसंख्या के भार से दबे जा रहे हैं। लेखक यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता है कि भारत और चीन में भी अनेक घुमक्कड़ पैदा हुए, जिन्होंने लंका, वर्मा, मलाया, यवद्वीप, सियाम, कंबोज एवं चंपा जैसे देश में अपने धर्म और संस्कृति का संदेश पहुंचाया। पर भारत की धर्मांध मान्यता है कि समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट होता है। घुमक्कड़ वृत्ति को इससे बड़ा आघात पहुंचा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि एक और तो हमारी कूपमंडुकता, ये अंधविश्वासी वाली प्रवृत्ति है, ये बढ़ती गई और दूसरी हम विदेशियों के हाथों निरंतर आक्रांत होते रहे। दोस्तों, धर्म नायक बुद्ध घुमक्कड़ थे। उन्होंने अपने शिष्यों को घुमक्कड़ी की प्रेरणा दी, जिसके कारण विश्व के बहुत से भागों में बौद्ध धर्म का संदेश पहुंच सका। राहुल जी स्त्रियों को भी घुमक्कड़ी की प्रेरणा देते हैं। उनका मत है कि घुमक्कड़ का धर्म अपना कितना संकुचित नहीं कि उसमें नारी का कोई स्थान नहीं है। उनको लगता है कि नारी को भी घूमने निकलना चाहिए। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक भगवान महावीर बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। वे घर द्वार एवं वस्त्र आदि का परित्याग कर आजीवन घूमते रहे और उन्होंने घुमक्कड़ी कार्य में बाधक प्रिय से प्रिय वस्तु का परित्याग कर दिया। दोस्तों, श्री शंकराचार्य ने घुमक्कड़ी वृत्ति के द्वारा ही वेदांत का संदेश भारत की चारों दिशाओं में पहुंचाया।
वे अपने शिष्यों को भी घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके विचार परंपरा रूस के वोल्गा तट तक पहुंचकर अपने अनेक अनुयायी बनाने में सफल रहे, क्योंकि जितना घूमे उतना वो दूर दूर तक उनके जितने भी विचार थे उनको पहुंचा सके, और इस तरह से उनके बहुत से फॉलोवर बनते गए। वैष्णव धर्म के प्रख्यापक रामानंद एवं प्रभु चैतन्य भी घुमक्कड़ वृत्ति के थे। भले ही कुछ धार्मिक बंधक, कुछ आचार संहिताएं उनकी भ्रमण वृत्ति में बाधक बनी, पर उनके माध्यम से जितना भी धर्म प्रचार हुआ वह केवल पर्यटन वृत्ति के कारण ही हुआ, यानी कि घूमने के कारण ही ये सब जो है अपने उपदेशों को हर जगह पहुंचा सके। लेखक का विचार है कि घुमक्कड़ी के अभाव में कूप, मंडुकता एवं संकुचित वृत्तियां पनपती हैं, क्योंकि हम एक ही जगह रहेंगे तो हम सिर्फ वहीं की बातें सुनेंगे, उन्हीं को मानेंगे। अपने आश्रमों की चार दीवारी में बंद रहने वाली ये तथाकथित साधु महर्षि होने का दम्भ तो रचते हैं, पर क्या महान आत्मा गुरु नानक की पंक्ति में ये बैठ सकते हैं? लेखक का कहना है कि यदि जिनकी पर्यटन वृत्ति भारत तक ही सीमित ना रहकर ईरान, अरब तक उन्हें ले गई नानक जी को, और जहां उनकी निर्भीकता ने वहां के धर्मांध भक्तों को चमत्कृत कर दिया। स्वामी दयानंद का जीवन घुमक्कड़ी वृत्ति का एक आदर्श निदर्शन है दोस्तों। उन्होंने भारतीय धर्म एवं शास्त्रों का वास्तविक स्वरूप यात्रा करके ही जन समुदाय तक पहुंचाया। उन्होंने अपने तर्कों से यह सिद्ध कर दिया कि समुद्र पार की यात्रा जो होती है वो अधार्मिक नहीं है। पहले जैसे भारत में ये बात थी कि समुद्र पार गया यानी कि धर्म भ्रष्ट हुआ। ईसा मसीह एवं उनके अनुयायी घुमक्कड़ी के कारण ही संसार को अपना संदेश दे सके। यहूदी जाति जब तक घुमक्कड़ी से संन्यास लिए रही तब तक पिछड़ी रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने घुमक्कड़ी को अपनाया वह अरबी साम्राज्य को सरलता से पराजित करने में सफल हो गई। घुमक्कड़ी के कारण वह व्यापार, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में ख्याति के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई। तो हम इन उदाहरणों के आधार पर ये कह सकते हैं कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, घुमक्कड़ प्रवृत्ति की उच्चता की तुलना में धर्म भी हीन सिद्ध हो जाता है। राहुल के अनुसार कोई सौभाग्यशाली ही घुमक्कड़ हो सकता है। घुमक्कड़ व्यक्ति चिंता रहित बनकर सुख प्राप्त करता है। भ्रमण मार्ग में आने वाले कष्ट जीवन के सुख को उसी प्रकार बढ़ा देते हैं जिस प्रकार भोजन में पड़ी मिर्च। दोस्तों, किसी भी जाति की उन्नति घुमक्कड़ों पर आधारित है, अतः प्रत्येक युवक एवं युवती का कर्तव्य है कि वह घुमक्कड़ व्रत को ग्रहण करे। लेखक का कहना है कि यदि माता पिता इस व्रत के विरोधी हैं तो वे ढोंगी हैं। भ्रमण विरोधी कठोर राजकीय नियम क्या कभी घुमक्कड़ी की सरिता को रोक सके हैं? साहसी नवयुवक एवं नवयुवतियां ही घुमक्कड़ बनकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, और घुमक्कड़ ही जीवन जीना सिखाती है और मनुष्य बनाना सिखाती है। लेखक राहुल ने इस निबंध के द्वारा घूमने की प्रवृत्ति को सबसे बड़ा धर्म माना, और हर युवक युवती से उन्होंने प्रार्थना की है कि उन्हें घूमने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के सारांश पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।